मैं मनोरंजन मोहंती जीपीएन ग्रेट पोस्ट न्यूज से आज आपके बीच हमारे समक्ष दोनों बहुत वरिष्ठ मित्र को ला रहा हूँ। एक तो है आचार्य एम.एस. पांडे और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एच.डी. सिंह साहब। आज हम यहाँ पे उपस्थित इसीलिए है, हम चाहते हैं कि आज की दुनिया में जो धर्म को लेके जो खींचातानी चल रही है, जो लड़ाई चल रही है, और धर्म को लेके जो पॉलिटिकल से लेकर नॉन पॉलिटिकल से लेकर हर स्थिति में हर आदमी चाहता है कि धर्म को बीच में कोई ना कहीं लाके एक जरिया बना के अपना अपना स्वार्थ के लिए वो काम करे। तो हम चाहते हैं कि हम इस धर्म की ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करें कि वाकई में हमें इस धर्म की इम्पोर्टेंस क्या है, हम धर्म को कैसे फॉलो करना है, और धर्म के लिए हमें क्या सोच होना चाहिए हमारा जीवन में, जो हमारा पूरी जीवन जितने दिन के लिए हम यहाँ दुनिया में है, एटलीस्ट इस धर्म के रास्ते में चलते हुए हमें अपना धर्म की जो इम्पोर्टेंस है वो हमें समझना चाहिए, और वो धर्म को फॉलो करते हुए अपना धर्म को फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और लेकिन आज की दुनिया में जो धर्म के ऊपर जो झगड़ा हो रहा है, धर्म के लिए दूसरे धर्म के लिए एक धर्म के आदमी या एक धर्म के वर्ग जो आपस में झगड़ रहे हैं, इसके बारे में हम एडवोकेट सिंह साहब से ये पूछना चाहेंगे कि आपकी वक्तव्य क्या है। धर्म को लेकर के जो हमारे समाज में भ्रांतियां हो गई हैं वो धर्म को लेकर के नहीं है, बल्कि पद्धतियों को लेकर के, हमें क्या पहनना है, हमें क्या खाना है, हमें किस तरीके से पूजा करना है, हमारे झगड़े इसमें शुरू हो गए। जबकि सभी धर्मों में ये है कि सत्य बोलिए, एक दूसरे का सहयोग करिए, एक दूसरे का सम्मान करिए, किसी के साथ बेईमानी नहीं करिए। धर्म वो है, धर्म ये नहीं है कि हमें क्या पहनना है, क्या खाना है। हम झगड़ने इसमें लगे। हम धर्म के बारे में किसी को नहीं झगड़ते हुए देखा अभी तक जो ये बोलता हो कि हम सत्य के लिए झगड़ रहे हैं, मतलब हम सत्य बोलेंगे और अगला भी सत्य बोले। इसके लिए कोई झगड़ा समाज के अंदर नहीं है। आज की तारीख में बेईमानी करने के लिए कोई नहीं झगड़ रहा है। सब यही सोचते हैं कि हम किस तरीके से एक दूसरे को नीचा दिखाएं। वो पद्धतियां हैं। धर्म के ऊपर जब हम सोचने के बारे में सोचेंगे तो वो हमको ऊपर लेके जाएगा, लेकिन लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। मेरा ये सोचना है। पद्धतियों में इसलिए लोग आते हैं, किसी का महंत है, किसी का मौलवी है, किसी का शेख है, वो ये सोचता है कि मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी हूं और मेरी ही बात अब चलनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये धर्मों के बीच में ही अंतर्द्वंद है, बल्कि ये उसी धर्म के अंदर भी है। लेकिन क्या होता है कि जब बाहर की पद्धतियां झगड़े में आ जाती हैं तो वो सब एक हो जाते हैं, अदरवाइज उनका अंतर्द्वंद भी है। तो समाज के अंदर धर्म को समझने की जरूरत है। जैसे कि आज का ही हम ले लेते हैं, आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इसमें हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं, जैसा कि मैं घूमते हुए आ रहा हूं और कई लोगों से बातचीत हुई, तो कई लोगों के विचार ये थे कि इसको बीजेपी ने इनकैश किया है वोट के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ये पहले महात्माओं ने शुरू किया और निश्चल भाव से शुरू किया। ये कोई पार्टी का विवाद नहीं था और ना आज ही है। रामलला विराजमान हो रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी इसमें ऑब्जेक्शन कर रही हो कि ये धर्म के नहीं बल्कि बीजेपी का एजेंडा है, तो ये उसका सोचना गलत है। यहां वो धर्म से हट गए। भाई तुम अपना एक मंदिर का मॉडल लेकर के आते, तुम उसमें अपना कोई न कोई बताते कि इसमें ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है, लेकिन तब तो तुम चुप रहे। लेकिन जब आज मंदिर स्थापित हो रहा है तब तुम लोग बोल रहे हो कि नहीं ये धर्म नहीं है, ये पार्टियों का एजेंडा है। तो हम इसी तरीके से हर धर्म का है। जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो इनके साथ हो जाएंगे क्योंकि उनको अपनी संख्या को बढ़ाना है। तो हमारे समाज में धर्म को लेकर के किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं है, पद्धतियों को लेकर के भ्रांति है, और हम इन पद्धतियों से ऊपर उठें। धर्म में जैसे ही जाएंगे झगड़ा खत्म हो जाएगा, मेरा ये कहना। पांडे जी आप बताइए अपना, आपकी तरफ क्या है? जहां तक धर्म की बात है, अगर हम धर्म के स्वरूप को समझें तो मंदिर, मस्जिद
गुरुद्वारा, चर्च, यहाँ जाने के बाद ये भगवत प्राप्ति की जगह नहीं है, चित्त शुद्धि का साधन है। हमारे बड़े बड़े महापुरुष जैसे रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी श्री बाबा नीम करोड़ी बाबा, ऐसे महान संत हुए हैं भारतवर्ष में, जिन्होंने सनातन धर्म के बारे में उपदेश दिया। लोग उसको समझते ही नहीं हैं, उसको आत्मसात ही नहीं करते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस जी जो देवतुल्य भगवान के स्वरूप थे, उनसे पूछा गया कि आप ये बताइए धर्म के बारे में जो अलग अलग लोगों का मत, आपका क्या विचार है? तो उन्होंने बताया कि ईश्वर प्राप्ति एक साध्य है, और धर्म, जितने भी धर्म बने हैं, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख हो, ईसाई हो, वह साधन है। ईश्वर प्राप्ति का वह साधन है। उस माध्यम से आप ईश्वर प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि ईश्वर प्राप्ति के लिए जो जो आदर्श बनाए गए हैं, जो जो सिद्धांत बनाए गए हैं, उन सिद्धांतों पर आप न चलें। आप किसी मंदिर में जाते हैं केवल इसलिए कि उतने समय आपका मन शुद्ध रहता है, मन इधर उधर भ्रमण नहीं करता है। कोई आदमी कोई मस्जिद में जाकर उनको उपासना करता है, कोई मंदिर में जाकर उपासना करता है। आज के समय में मैंने जो मेरा देखना, मेरी समझ है, उसके हिसाब से एक आदमी अपने धर्म का ठीक से पालन करने की बजाय वो दूसरे की तरफ केंद्रित है कि दूसरा क्या कर रहा है, वो फला क्या कर रहा है, उसमें क्या कमी रह गई है। अपने धर्म को तो ठीक से निर्वहन नहीं कर पाता। अपने धर्म ये बताता है, धर्म का आदर्श है अपना, आइडियलिस्ट कुछ आइडियल पॉइंट है, जैसे कि हमें अपने माता पिता के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, हमें अपने पुत्र के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, हमारा अपने घर गृहस्थी में क्या योगदान है, हमारा समाज में क्या योगदान है, हमारा परिवार में क्या योगदान है। धर्म सिखाता है हमें, लेकिन आज उसका उल्टा हो रहा है। माता पिता को लोग जो है दिखाने के लिए पूजा करेंगे, आदर्श करेंगे, लेकिन घर में माता पिता की इज्जत करना, उनकी सेवा करना, लगभग माता पिता दुखी हैं आज पुत्रों से जो है। तो धर्म का मतलब ये नहीं है कि दूसरे के लिए धर्म के लिए लड़िए। आप, धर्म एक आस्था है जो पर्सनल है। आप अपने लिए पूजा करते हैं, अपने मन शुद्धि के लिए पूजा करते हैं, अपना मन एकाग्रचित करने के लिए पूजा पाठ करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे के धर्म की आलोचना करें। आपको हम आज एक छोटा सा वृत्तांत सुनाता हूँ आपको धर्म के बारे में। एक बार जो है एक राजा थे, उनकी एक ही लड़की थी, उसका उन्होंने स्वयंवर किया हुआ था। तो उन्होंने घोषणा की कि जो भी हमारी लड़की जिसको वर्ण करेगी उसको मैं अपना संपूर्ण राजपाट सौंप दूंगा। वहाँ पे पूरा आयोजन भव्य मनाया गया था। सारे दूर दूर से एक राजा वहाँ उपस्थित हुए। वहीं पर एक सुंदर सन्यासी भी पीछे बैठा हुआ था जो है। वो सन्यासी भी, अब लड़की जब स्वयंवर का घोषणा हुई तो लड़की आकर के राजा साहब की जो लड़की थी वह सन्यासी की ओर बढ़ी वरमाला लेकर। सन्यासी बड़ा अचंभित कि मेरी तरफ क्यों आ रही है। अब लड़की ने मन ही मन में उस सन्यासी को अपना वर्ण चून कर लिया था। मन ही मन में उसको पति चुन करके उसको माला पहनाने के लिए जैसे उसके पास आई, सन्यासी भाग खड़ा हुआ। अब जब सन्यासी भाग खड़ा हुआ तो पहले के समय में एक विडंबना थी, या इसको एक धर्म ही मानिए कि जो एक बार वर्ण कर लिया जाता था मन में, उसी के साथ वह स्त्री पूरा जीवन गुजारती थी। एक बार चूंकि स्त्री ने सन्यासी को अपना पति मान लिया था, उसने उसके पीछे पीछे भागना शुरू किया। भागते 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 एक जंगल आया, वहाँ पर जाकर के उस सन्यासी गुम हो गया। अब लड़की जो है रोने लगी, काफ़ी देर तक द्रवित हुई और रोने लगी वहाँ पे कि अब मैं क्या करूँ। तो सब प्रभु की माया थी। उधर से दो ऋषि आ रहे थे, तो उन्होंने कहा बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो। तो उसने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, एक स्वयंवर था और हमने जो है उसमें एक सन्यासी को अपने मन में अपना पति मान करके जैसे उसको वर्ण करने गई वो भाग खड़ा हुआ और मैं पीछे पीछे तो आती रही, यहाँ पर आकर के वो गुम हो गया जो है। तो सन्यासी ने बताया चलो बेटा अब तो रात हो गई है, काफ़ी ठंडक है, चलो चलते हैं किसी एकांत स्थान पे, वहीं बैठेंगे, रात गुजारेंगे और तुम्हें हम फिर बताएंगे। अब तो कुछ रास्ता है नहीं, आज समय गुजारो, प्रातःकाल हो, जैसे ही सुबह होगी तुम बेटा अपने घर चले जाना। अब वहाँ गई। अब ठंड के मारे इतनी ठंड थी कि सब काँप रहे थे, वो लड़की भी काँप रही थी कि प्राण निकल जाए, वो कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तो उसी जगह एक वृक्ष था, उसके ऊपर एक पक्षी ने घोंसला लगाया हुआ था। वो पक्षी नीचे देख रहे थे, ये कौन से अतिथि हैं हमारे यहाँ जो कि ठंड के मारे काँप रहे हैं। बेचारे गए इधर उधर उड़ करके कुछ खाने की व्यवस्था करते, तो पक्षियों के लिए तो ये संभव था नहीं। तो उनको समझ में आया क्या पता भूख के मारे ये हमारे अतिथि जो आए हुए हैं ये कहीं प्राण न त्याग दें। तो गौरैया ने अपने बेटे को नीचे ढकेल दिया वहीं पे।
कि जाकर के ये मर जाएगा तो इसी के मांस खा लेंगे लोग। और एक पक्षी कहीं से आग का तिनका ले आया था जो नीचे फेंका, तो उसी से ये लोग आग जला लिए थे। वो सोचा कि एक आदमी मर जाएगा तो उसी को खाकर कम से कम इनकी जान तो बच जाएगी। यह सब देखते रहे। अब उस समय में मांस तो कोई भक्षण करता नहीं था। अब ऋषि देखे, वो लड़की देखी तो और भी रोने लगी कि ये क्या हुआ, आखिर ये कैसे हो गया प्रभु। तो बाद में उस ऋषियों ने समझाया उसको कि बेटा देखो, अब मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का एक एक उत्तर देता हूँ। पहली बात यह है कि जीवन में आदमी को सही समय पे सही निर्णय लेना चाहिए, यही उसका धर्म है। सही निर्णय न ले पूरे जिंदगी भर पछताना पड़ता था। तुम राजा की लड़की हो और तुमने एक सन्यासी का वर्ण कर लिया। सन्यासी को वर्ण करने का क्या मतलब, तुम्हारा निर्णय गलत था। अब तुमने मन में डिसाइड कर लिया, निर्णित कर लिया कि अब हम इन्हीं से पूरा जीवन बिताएंगे, तो अब तुम्हें पूरे जीवन शादीशुदा होने के बाद भी वैधव्य जीवन बिताना पड़ेगा विधवा का, क्योंकि तुम अपनी जगह पे गलत हो, क्योंकि तुमने एक सन्यासी को चुनने का फैसला तुम्हारा गलत था। और दूसरी बात, वो सन्यासी अपनी जगह सही है। जो आदमी सन्यास ले ले, वास्तव में परमात्मा के लिए वह समर्पित हो, उसके लिए रुपया, पैसा, धन दौलत, राजपाट का क्या महत्व, वह सन्यासी अपनी जगह सही था, वो भाग खड़ा हुआ। और गृहस्थ आश्रम का मतलब है, इन गौरैया ने गृहस्थ आश्रम का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया कि इसने अपने प्राणों की आहुति दे दी हम लोगों के जीवन की रक्षा के लिए। यही एक सच्चा गृहस्थ आश्रम है। तो जीवन में 2-3 प्रेरणाएं इस कहानी से मिलती है कि गृहस्थ आश्रम में आप अपना पालन पोषण करिए, समाज का भी ध्यान रखिए, पड़ोस का भी ध्यान रखिए, और यह बात का ध्यान रखिए कि आपके दरवाजे कोई अतिथि आए तो भूखा न जाए जो है। और स्त्रियों के बारे में एक आदर्श उसका ये प्रस्तुत हुआ कि उसने समय पे डिसीजन गलत लिया, जिसका परिणाम उसे जीवन में भुगतना पड़ेगा। तीसरा, इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है, उस औरत ने कहा कि मैं आजीवन जिंदगी शादी नहीं करूंगी और इन्हीं के साथ इनके नाम पे अपना जीवन बिता लूंगी। यही स्त्री धर्म है कि स्त्री एक बार जिससे शादी कर ले, सुख दुख हर चीज़ में उसके साथ अपना जीवन बिताए। तो पूजा और धर्म यही है कि आपका समाज में क्या योगदान है। आपका पता लगा पड़ोसी मरता रहे भूखो, आप खाना खा के सोए हुए, वो धर्म नहीं है। तो मजहब जो होता है वो भगवान प्राप्ति का रास्ता बताता है, सबके लिए एक प्रेरणा देता है कि आप प्रेम व्यवहार से रहिए, मिलजुल करके रहिए। अगर हम समझते हैं कि हमें मंदिर में भगवान मिलेगा तो हमें मंदिर में मिलेगा, कोई समझता है कि उसको मस्जिद में मिलेगा, उसको मस्जिद में मिलेगा, कोई गुरुद्वारा, कोई सिख, कोई चर्च, सब जगह सबका अपना साधन है। इसी तरह रामकृष्ण परमहंस जी ने हमें बताया था कि भगवत प्राप्ति करने, जैसे एक जगह आपको कहीं जाना है, सपोज यहाँ से आपको मुंबई जाना है तो वहाँ के 10 रास्ते हैं। अब हर आदमी अपनी सुविधा हिसाब से, सुविधा अनुसार जो उसको रास्ता समझ में आता है वही रास्ते का चुनाव करता है। उसी तरह धर्म में भगवान के पास पहुँचने का अलग अलग रास्ता है। कोई मस्जिद में जाके उनको चुनता है, कोई जाके गुरुद्वारे में करता है, कोई मंदिर में करता है। और भगवान अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने भी यही हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत किया कि आप सबसे पहले मानव सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा, गरीबों की सेवा करो, दलितों की सेवा करो, समाज में अपना सकारात्मक योगदान दो। माता पिता की आज्ञा के लिए उन्होंने 14 साल वनवास में गुजारे। एक भाई के रूप में भरत जी की भूमिका उल्लेखनीय है, जिन्होंने उन पे खड़ाओं को सिंहासन पर रख के 14 साल का समय गुजार दिया पूजा करते हुए। और माता सीता जो कि इनकी मैथिली नरेश जनक की पुत्री थी, जिन्हें विदेह कहा जाता था, उन्होंने एक आदर्श पत्नी का स्वरूप प्रस्तुत किया। इस तरह आज के समय में धर्म को जानने बगैर ही कई लोग, कुछ लोग, थोड़ा समय एक चीज़ और बताऊं कि कुछ लोग साकार ब्रह्म के उपासक हैं, कुछ लोग निराकार ब्रह्म के उपासक हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में ही महावीर भगवान मानते थे कि भगवान मूर्ति के रूप में नहीं है, और कोई मानता है कि नहीं भगवान मूर्ति में ही रहता है। मगर धर्म को समझे बगैर उसके बारे में झगड़ते हैं लोग, उसके आदर्श को समझते नहीं है। अब एक चीज़ मैं बताऊं कि विवेकानंद जी बैठे हुए थे एक समय। स्वामी विवेकानंद को कौन नहीं जानता। हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने देश विदेश, अमेरिका तक भारतीय परचम फहराया। और रामकृष्ण परमहंस जी के बड़े परम आदरणीय थे। एक जगह एक राज दरबार में बैठे हुए थे, तो वहाँ पे एक सेवक था, वो जाके राज दरबारी कह रहा था कि लोग मूर्ति पूजक होते हैं राजा के सामने, घृणा के काबिल है, मूर्ति पूजा से भगवान नहीं मिलता है। विवेकानंद जी ने कहा अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम महाराजा के फोटो उतार के लाओ। वो फोटो उतार के लाए, बोला इस पर थूको। अब सबक गया, सकपका गया, कह थूको अभी।
उसके बाद भी नहीं थूका उसने। तब उन्होंने कहा कि देखे राजन, ये तेरी मूर्ति है, तेरा फोटो है, लेकिन उस पर थूक नहीं रहा कि हमारे राजा का अपमान हुआ। और जिन्होंने, और हमारे परम पूज्य श्री रामकृष्ण परमहंस जी, विवेकानंद जी खुद भगवान का साक्षात्कार किए थे, काली माँ का दर्शन किए थे, और वो निराकार को भी मानते थे और साकार को भी मानते थे। उन्होंने निराकार रूप में भी भगवान का दर्शन कराया था। विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस जी ने साक्षात दर्शन कराए। विवेकानंद ने कहा मैं उसी को गुरु मानूंगा जो मुझे भगवान से साक्षात्कार करा दे। विवेकानंद को उन्होंने आश्रम में बुलाया और बोला आंख बंद करो, और विवेकानंद को ऐसा लगा कि सारी दुनिया सब समाई जा रही है, एक प्रकाश का पुंज है। तो वहाँ भी निराकार था प्रभु। तो लास्ट में रामकृष्ण परमहंस जी ने यह लोगों को संदेश दिया कि भाई भगवान को जिस रूप में मानोगे उस रूप में मिलेगा। कोई साकार रूप में मान रहा है तो साकार रूप में मौजूद है, निराकार रूप में मान रहे हो तो निराकार रूप में मौजूद है। वो हर रूप में ईश्वर की शुद्धा भक्ति का उन्होंने प्रेरणा दिया कि आप भक्ति करो। उन्होंने माँ काली से रो रो करके प्रार्थना की थी, माँ मुझे तेरा यही स्वरूप चाहिए, साकार रूप। और एक माता के रूप में उनकी पूजा करते थे। इस प्रकार सारे श्रोताओं को मेरा ये कहना है कि आपकी मति अलग हो सकती है। जब तक आप महापुरुषों का ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, उसका अनुकरण नहीं करेंगे, तब तक धर्म के वास्तविक अर्थ को आप समझ नहीं पाओगे। यह सारे लोग एक ही ईश्वर के संतान हैं। लेकिन आज की दुनिया में लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो पढ़ने के लिए, समझने के लिए, इतना टाइम नहीं है कि वो ग्रंथ पढ़े। लेकिन सबको ये पता है कि कोई ना कोई ऐसे हमारे ऊपर है जो ये पूरा सृष्टि को संचालन कर रहा है। ये चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी, एक मानव जाति या पशु जाति जो लिविंग थिंग्स जो हमारे विश्व में है, इस यूनिवर्स में है, तो सबको कोई ना कोई संचालित कर रहा है। और सबको ये पता है कि हम कहाँ से आए और कहाँ जाना है ये पता नहीं है। लेकिन ये पता है कि हम आए और एक दिन हमें जाना पड़ेगा। और जाने इस रास्ते में हम जो एक धर्म एक व्यवस्था है और एक नीति है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। और उस नीति को कौन किस तरीका से फॉलो कर रहा है वो डिपेंड करता है। तो लेकिन ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि आज की युग में इतने होने के बाद कुछ संकीर्ण मतलब अपने हित के लिए स्वार्थ के लिए, तो वो कोई ना कोई लोगों को भड़का के या किसी भी रास्ते से वो ले रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इस युग में एटलीस्ट जो जनरेशन चला गया वो तो है, लेकिन हम लोग जाते जाते आगे वाली आने वाली जो जनरेशन है, इनको हमें समझाना चाहिए कि रखना चाहिए कि हाँ ये पद्धति है, इस रास्ते में हमें जाना है। जो जिसपे विश्वास रखता है वही विश्वास के साथ चले और हम किसी एक दूसरे की चीजों में दखल ना करें, ये हमारी मानना है। और इसी को करते हुए आज हम रामलला की बहुत पावन दिन है, तो इसी वजह से हम धर्म के ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लिए। तो आगे हम चाहेंगे कि ऐसे ही चर्चा बहुत विविध चीजों में आपके पास लेते आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि VGPN ग्रेट पोस्ट न्यूज को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच।